हमारे साथ अगली खबर पर भी आपसे जुड़ेंगे और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। रूस का बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव पर हमला हुआ है। कीव के कई इलाकों में रूस का जोरदार अटैक देखने को मिला। हमले में कई रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गए। रूसी हमले से कीव में इमरजेंसी हालात बने हुए हैं और कीव में ब्लैकआउट के बीच पानी सप्लाई भी ठप हो गई है। तो रूसी हमले से कीव में इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं। पानी और आपको बता दें जो सप्लाई है वो भी ठप हो चुकी है। ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। आदित्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, ये रूसी हमलों में कीव में तो इमरजेंसी की हालत बनी हुई है। पानी जो है सप्लाई वो भी ठप हो चुकी है और बिल्कुल हालत बेहद खराब बताई जा रही है। बिल्कुल। और रोशनी, देखिए कीव एक ऐसा शहर है यूक्रेन का जहां बारंबार रशिया ने अपने मिसाइल दागे, ड्रोन दागे और इस बार भी वही सेम रशिया उसी पैटर्न को रिपीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बेहद जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं यूक्रेन के लिए, क्योंकि बहुत लोग, मासूम लोग यूक्रेन में मारे जा रहे हैं जो कि कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। इसी वजह से अब देखने वाला होगा कि क्या नाटो कंट्रीज को एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स रशिया के खिलाफ लेती हैं, क्या नाटो मिलिटरीली, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ समय में ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कुछ यूरोपीय देशों से कि अगर हम पूरी तरह से तैयार हैं अगर रशिया के साथ जंग होती है। अगर हम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री की स्टामर की भी स्टेटमेंट्स को देखें तो कहीं ना कहीं रोशनी यहाँ पर जो स्थिति है इस समय काफी देखे बहुत ज्यादा चिंतापूर्ण है पूरे वेस्टर्न यूरोप को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक बिजनेस रूट है। पूरा वेस्टर्न यूरोप से काफी यूरोपियन यूनियन में बहुत कंट्रीज है एक ब्लॉक के नीचे। तो कहीं ना कहीं एक सारी जो यहाँ पर स्थितियां हैं काफी ठीक नहीं नजर आ रही। अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन के अब हाल ही में अब इसका ये पूरी बात निश्चित है कि यूक्रेन इसका डेफिनेटली जो है इसका जवाब देगा इस हमले, इस रूस के हमले का। तो अब देखने की बात होगी रोशनी की यहाँ से कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, कह सकते हैं हम कि रूस का इंतकाम देखने को मिला है आदित्य, और कोहराम जो है वो मचा हुआ है यूक्रेन में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पे रूस का सरफेस वॉरशिप से हमला किया गया है। नोवोरोस्टिक से भी मिसाइलें दागी गई हैं। खेरसोन में रूसी हमले से तबाही मचा है। हमले के बाद कई इमारतें आपको बता दें कि जमींदोज हो चुकी है। तो पुतिन का ये खौफनाक प्लान, जिससे देखिए संपूर्ण जो यूक्रेन है वो दहला हुआ है। हमले के बाद कई इमारतें जमींदोज हुई है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे, रूस का सरफेस वॉरशिप से हमला किया गया है। आदित्य, आप देखिए, ये लगातार रूस की तरफ से कह सकते हैं कि देखिए जवाबी हमला, जवाबी कार्रवाई की गई है, जिससे पूरी तरह से यूक्रेन दहला हुआ नजर आ रहा है। आदित्य, बिल्कुल। देखिए ये बहुत पहले भी हम देखते आए हैं इस तरह के अटैक्स रशिया द्वारा यूक्रेन से किए गए हैं। उसमें सबसे दुख की बात यहाँ पर ये है, अत्यंत दुख की बात यह है कि यूक्रेन में जो इनोसेंट सिटीजन है वो इस रशियन अटैक्स में मारे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा उनका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां टारगेट करा जा रहा है। और जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने भी जितने भी ड्रोन दागे, जैसे कि अभी आपने शाहिद ड्रोन्स का जिक्र किया, तो शहीदी ड्रोन्स जो है ईरान से लिए गए ड्रोन्स हैं, ईरानियन ड्रोन्स हैं। और कहीं ना कहीं अब यूक्रेन जो है रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा, कि जिससे रशिया की इकोनॉमी पर जो है कहीं ना कहीं फर्क आए। क्योंकि एक बार रशिया की इकोनॉमी पे फर्क आएगी, यही यूक्रेन जो है काफी देर से समय से निरंतर प्रयास कर रहा है। क्योंकि उसको हमने देखा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को अप्रूवल दिया यूक्रेन को कि वो रशिया के खिलाफ उसको यूज कर पाए, और बेहद बखूबी यूक्रेनियन फोर्सेस ने उसको यूज भी करा रशिया के खिलाफ। तो अब ये एक बड़ी अब जंग ज्यादा लंबी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोनों साइड, सबसे बड़ी बात है इसमें पुतिन और जेलेंस्की आपस में दोनों का अविश्वास बहुत ज्यादा है। एक दूसरे पे अविश्वास होने के कारण जितनी भी पीस टॉक ट्रंप द्वारा और यूरोपियन यूनियन द्वारा ब्रोकर करी गई, वहां उसकी पूरी तरीके से जो फुलफिलमेंट है वो नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं रोशनी यहाँ से पूरे हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं दोनों, रशिया और यूक्रेन और पूरा वेस्टर्न यूरोप के लिए। बिल्कुल आदित्य, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये हो जाती है कि जब ऐसे हमले होते हैं तो उसमें जो मासूम होते हैं वो इसका शिकार बनते नजर आते हैं, और यही हो रहा है। लगातार यूक्रेन की तरफ से या रूस की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही है, उसमें हमले का शिकार कौन हो रहे हैं? वो मासूम लोग जिनका कोई दोष नहीं है, जो बेवजह इस चीज में घसीटे जा रहे हैं। बिल्कुल रोशनी, आपने बिल्कुल सही जिक्र करा। जो मासूम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। हम देखते हैं आए दिन वोल्दीमिर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के
राष्ट्रपति हैं वो कुछ अन्य देशों में जा रहे हैं कि किसी तरीके से डिप्लोमेटिकली रशिया पे प्रेशर बनाए कि ये जी। युद्ध रोके, लेकिन उनके सारे जो टूर हैं और उनकी सारी कोशिशें यहाँ से विफल नजर आ रही हैं, क्योंकि ठीक है। पुतिन किसी की बात यहाँ नहीं सुन रहे। तो देखने वाली बिल्कुल। बात होगी रोशनी यहाँ से कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस तमाम जानकारी पर। और इस बीच आपको बढ़ते अगली खबर की ओर बताते हैं कि राइस